आज मैं बात करने वाला हूँ कि डिश पे जो नोजल लगते हैं उसका ओडी का मार्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, डिग्री निकालने से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको डिग्री निकालना नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला डिसेंट पे हम देखे थे, यहाँ पे हिल साइड नोजल लगा हुआ है। ठीक है, हिल साइड नोजल हम किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट नोजल लगा हुआ है, वो भी हमारा क्राउन रेडियस पे नोजल है। ठीक है, क्राउन रेडियस पे, तो इसको हिल साइड नोजल बोलते हैं। अगर इस सेंटर में नोजल रहता है तो इसको हम रेडियल नोजल बोलते हैं। इस डिसेंट पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे टेपर नोजल लगा हुआ है, कुछ 15 डिग्री टेपर यहाँ पे है, तो हम इसको रेडियल नोजल बोलेंगे। ठीक है, अगर यही जो हमारा नोजल है अगर नकल पोर्शन पे लगता है, यानी कि यहाँ पूरा नकल पोर्शन पे आता है, तो इसको टेंजेंट नोजल हम बोलते हैं या ऑफसेट नोजल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है कि हम नोजल का जो ओडी होता है उसका मार्किंग कैसे करते हैं डिसेंट पे। तो सबसे पहले हम डिसेंट जो हमारा रहेगा ना उसको वाटर लेवल कर लेंगे। ठीक है, वाटर लेवल करने के बाद डिसेंट में हमारा नोजल का रेडियस प्रोवाइड रहता है, उस रेडियस को हम पॉइंट करके स्पीड लेवल से, ठीक है, यहाँ टेप लगाएंगे अपन यहाँ पे, और यहाँ स्पीड लेवल खड़ा करेंगे सेंटर में, जहाँ हमारा 600 आएगा वहाँ पॉइंट मारेंगे और एक रेडियस सर्कल घुमा देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना एनबी का हमारा नोजल है, ठीक है, 2 इंच का है, 2 यानी कि 50 एनबी बोल सकते हैं, 80 एनबी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा 200 एनबी आ सकता है, 200 एनबी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली मैं बताया हूँ तो 200 एनबी का बताया हूँ, बड़ा थोड़ा नोजल है उसको बताया हूँ, तो आप छोटा भी नोजल रहेगा ना उसको भी आप आसानी से कर सकते हो। नॉर्मली छोटा नोजल जो होता है हमारा 50 एनबी, 40 एनबी, 25 एनबी, इसका तो ज़्यादा नहीं काटना पड़ता, बट जो बड़ा नोजल होते हैं ना उनको हमको थोड़ा ध्यान से फिटिंग करना रहता है यहाँ पे, या कटिंग का मार्किंग करना रहता है, नहीं तो गैप आ जाएंगे तो हमारा नोजल वेल्डिंग के बाद टिल्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो नोजल हमारा है इसका जो ओडी है ना वो 220 होता है, यानी कि 10 इंच का हमारा नोजल है जिसको 200 एनबी हम बोलते हैं, तो ओडी 220 होता है। तो डिसेंट पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ मार्किंग करने के लिए हम सबसे पहले एक जो हमारा रेडियस है, रेडियस का पॉइंट हो गया ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रेट दूरी हम मापे यहाँ पे तो 110 mm भी आएगा, बट अगर इसका जो रेडियस है, रेडियस अगर मापे तो 118 mm आएगा टॉप के साइड, और सेंटर से बॉटम के साइड अगर 110 स्ट्रेट मापे तो उसका रेडियस दूरी हमारा 125 mm आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सिंपल हमारा क्या है, सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा नोजल रहेगा ना वो पॉइंट हमारा 600 का तो अलग से रहेगा, ठीक है, रेडियस वाला। उसके बाद नोजल का ओडी जो रहेगा ना, देखिए इन साइड, यानी कि ये जो हमारा एरिया है ए, इसको हम कैसे मारेंगे, तो यहाँ पे देखिए इन साइड निकालने के लिए रेडियस, आर का मतलब रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस हमारा 600 हो गया। ठीक है, पाइप ओडी डिवाइड बाई 2, यानी कि पाइप ओडी हमारा जो है यहाँ पे देखिए पाइप ओडी हमारा कितना है 220 है, तो इसको डिवाइड अगर 2 करते हैं तो 110 आता है, जिसमें से माइनस कर देंगे तो 490 हमारा आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए, यहाँ हमारा टेप का प्रथम सिरा रहेगा और यहाँ स्पीड लेवल खड़ा करेंगे और यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे कितना 490 का। ठीक है, उसके बाद फिर बाहर वाला हमारा जो है बाहर का भी कर लेंगे, तो बाहर वाले के लिए निकालने के लिए, आउटसाइड निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रेडियस प्लस पाइप ओडी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ देखिए 600 प्लस 110 इक्वल टू 710, यानी कि लास्ट वाला ओडी जो हमारा होगा ना, सेंटर में टेप लगा के हम लास्ट यहाँ पे स्पीड लेवल लगा के और कितना 710 मेजर कर लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पे सर्कल कैसे घुमाएंगे वो चीज़ यहाँ मैं बताया हूँ। जो देखिए यहाँ पे नॉर्मली मैं देखूँ तो ये हमारा डिसेंट है, ठीक है, टॉप से हम डिसेंट को देख रहे हैं, तो ये तो साइड व्यू है हमारा डिसेंट का, ये हमारा डिसेंट है, टॉप से देख रहे हैं, तो हमारा रेडियस कुछ यहाँ से 600 पे इसको मारा गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 110 और 118 में कुछ 8 mm का डिफरेंस है। ठीक है, तो सेंटर से हम क्या करेंगे 8 mm ऊपर पॉइंट टेक करके पंच वहाँ मार लेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉटम साइड अगर हम देखें तो 125, यानी कि 125 में से 110 माइनस करेंगे तो हमारा कुछ 15 mm आएगा, तो 15 mm हम नीचे के साइड मार लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा रेडियस कितना का आएगा, तो 110 का हमारा रेडियस आएगा। ठीक है, 110 mm का हमारा रेडियस आएगा, तो हम क्या करेंगे आगे वाला हम रेडियस 110 का ही मारेंगे। ठीक है, और आगे जो पॉइंट हम मारे हैं सेंटर से 8 mm से, इस पे पकड़ के और आधा कंपास ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जब नीचे वाला सिरा हमारा जो दूसरा पंच मारे हैं, सेंटर वाले पंच से हमको नहीं घुमाना है, यहाँ जो नीचे वाला पंच है इस पे जो हम घुमाएंगे तो यहाँ से आधा सेंटर घुमा लेंगे, और जो इधर एरिया बच जाएगा ना, ये जो एरिया दोनों के बीच का जो एरिया बच जाएगा, इस पे हम क्या करेंगे सेंटर पॉइंट से ये दोनों एरिया को मैच कर देंगे, तो ये हमारा ओपनिंग कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 243, यानी कि हमको यहाँ पे 243 mm रेडियस में ओपनिंग करना रहेगा, तो स्ट्रेट दूरी हमारा 220 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा किस हिसाब से करेंगे। अगर यही नोजल हमारा जो है
वो टेपर में यहाँ पे लगता है, जिसको रेडियल हम बोलते हैं, तो टेपर में लगता है तो नॉर्मली ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूँ, ये हमारा 3 इंच का नोजल है, ठीक है, जिसका ओडी हमारा कितना होता है, यहाँ देख लीजिए 90 होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेट दूरी अगर मैं मापूँ तो कितना आता है वो भी मैं आपको बता दूं। यानी कि यहाँ पे हमको 88 हमारा ओडी आता है ना, तो हमको इतना ही कट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना भी बड़ा मैनहोल आ जाए, यानी मैनहोल आ जाए अगर 600 MB का मैनहोल आ जाए जिसका ओडी हमारा 613 होता है, अगर 500 MB का मैनहोल आ जाए जिसका ओडी हमारा 513 होता है, तो हम इसको अगर टेपर में हमारा 15 डिग्री रोटेट है या 10 डिग्री रोटेट है, तो जितना ओडी होता है पाइप का उतना ओडी का ही यहाँ पे सर्कल घुमा देंगे, एक्स्ट्रा कुछ प्लस नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा किस में प्लस किया जाता है, जो नोजल टेपर हमारा, जो नोजल हमारा डिश पे स्ट्रेट लगते हैं उसमें हमको क्या करना रहता है, आगे के साइड और पीछे के साइड बढ़ा के काटना रहता है। रेडियस वही रहता है, बस पॉइंट हमारा चेंज हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, तो आप आसानी से डिसेंट पे मार्किंग कर पाएंगे किसी भी पाइप का, ठीक है, किसी भी नोजल का। तो आई होप मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया रहेगा। अगर मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।